पोजीशन ऑफ ए नंबर विथ रिस्पेक्ट टू रूट ऑफ एन इक्वेशन। ये बाबू आपका हेडिंग है, टॉपिक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बाबू हम लोग जब क्वाड्रेटिक का रूट निकालते थे तो अल्फा और बीटा आता था बाबू दो को, ठीक है, तो कहीं पर रूट नहीं आता था। तो किसी नंबर का पोजीशन मतलब कहेगा कि जो 4 है, x का वैल्यू 4, ये दोनों रूट के पीछे है, ठीक है, दोनों रूट के पीछे, मतलब दोनों का दोनों जो रूट ही 4 कोई नंबर है चाहे 5 कोई नंबर है उससे बड़ा है, रूट बड़ा है। या तो फिर ऐसा कहेगा कि जो 4 जो नंबर है वो दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है बाबू, मतलब बीच में लाई कर रहा है तो मतलब यहाँ पर अल्फा और बीटा है और इसी के बीच में ये वाला जो वैल्यू है इसी के बीच में 4 या 5 3 2 लाई कर रहा है। तो कुछ अननोन के कांस्टेंट निकालिए, लैम्डा निकालिए, म्यू निकालिए, के निकालिए, ऐसा कुछ कहेगा, ठीक है। मतलब किसी नंबर का पोजीशन, किसी नंबर मतलब 2 4 10 20 50 का स्थान रूट के रिस्पेक्ट में, रूट के रिस्पेक्ट में तो रूट के बीच में लाई करेगा कि रूट के पीछे होगा, रूट के छोटा होगा कि वो नंबर जो है वो रूट के बड़ा होगा। अलग अलग सिचुएशन में बाबू हम लोग किसी नंबर का पोजीशन रूट के रिस्पेक्ट में पढ़ाई करने जा रहे हैं। किसी नंबर का स्थान, नंबर में से 2 3 4 5 6, उसका स्थान रूट के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो इसका शुरुआत बाबू आपको कहां से हुआ है बाबू, देखिए, ठीक है, इसका शुरुआत आपको यहां से किए हैं 1 नंबर से। देखिए नीचे जो भी इसका थ्योरी बताएंगे, 3 गो 4 गो पॉइंट बताएंगे, 5 गो, उसमें k1 और k2 के सब लिखेंगे, k लिखेंगे, k1 लिखेंगे, k2 लिखेंगे, वो सब का सब रियल नंबर समझिएगा। रियल नंबर मतलब 2 10 20 50 100 1000 2000 1,400 ऐसा कुछ समझिएगा, इमेजिनरी नंबर नहीं समझिएगा। और नीचे जो क्वाड्रेटिक जो fx लिखेंगे तो fx के जगह पर क्वाड्रेटिक ax² + bx + c समझिएगा। क्वाड्रेटिक बाबू fx कहीं भी लिखेंगे तो fx के जगह पर क्वाड्रेटिक क्या समझिएगा बाबू, ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक है। और डिस्क्रिमिनेंट अगर कहीं d लिखेंगे तो b² - 4 इसे तो जानते हैं। इसका 1 नंबर है बाबू, इफ k कोई नंबर है लाइज बिटवीन रूट्स, k कोई नंबर है जो कि रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, तो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 गो रूट अलग अलग निकालना चाहिए। 2 गो रूट अलग अलग रहेगा तब ना उसके बीच में कोई नंबर के रहेगा। अब अगर दोनों रूट अगर एक ही जगह पर आ जाए तो कभी कोई नंबर उसके बीच में जा सकता है नहीं। हम बोले कि हम 2 आदमी के बीच में हैं, तो 2 आदमी के बीच में है, इसका मतलब एक आदमी यहाँ है, एक आदमी माने और दूर दूर पर खड़ा होगा तब हम उसके बीच में जा सकते हैं। अब एक ही सिंगल आदमी रहे और हम बोले कुछ आदमी के हम बीच में हैं तो पॉसिबल है नहीं। मतलब यहाँ कोई नंबर के रूट के बीच में होने के लिए 2 गो अलग अलग रूट निकालना चाहिए, 2 गो रूट निकालना चाहिए। अब बाई चांस मान ले रूटे नहीं निकला हुआ है, रूट है ये नहीं है, तो रूट है ये नहीं तो फिर कैसे बोल सकता है कि रूट के बीच में है। रूट नहीं रहेगा तो कोई आदमी खड़ा नहीं है। हम यहाँ पर देखिए स्टेज पर कोई आदमी नहीं खड़ा है कोई आदमी नहीं, और हम बोले कि जानते हैं हम 2 आदमी के बीच में हैं, तो हमको कोई पगला कहेगा कि यहाँ आदमी खड़ा है, ये ना कहता है कि रूट के अथी 2 आदमी के बीच में है। तो 2 आदमी के बीच में होने के लिए आदमी खड़ा होना चाहिए, है। तो रूट कोई नंबर के जो है वो रूट के बीच में होने के लिए रूट होना चाहिए, रूट निकलना चाहिए, और रूट रहबे नहीं करेगा तो रूट नहीं रहेगा तो फिर कोई नंबर के उसके बीच में और बीच में कुछ आवेगा, कोई बात नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 गो रूट हर हाल में अलग अलग होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, तब जाके के कोई नंबर जो है उसके बीच में जा सकता है। तो 2 गो रूट अलग अलग निकलने के लिए, 2 गो रूट आपको अलग अलग होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हैं कि 2 गो रूट अलग अलग तब निकलता है जब डिस्क्रिमिनेंट उसका ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है ना। d = 0 का भी केस नहीं होगा यहाँ पर, कहा d = 0 में रूट एक ही जगह आता है, तो रूट जब सिंगल जगह जाएगा तो कोई नंबर उसके बीच में कैसे आ सकता है। और d < 0 में तो रूट ही नहीं निकलता है, तो रूट नहीं निकलेगा तो फिर कोई नंबर उसके बीच में कैसे जा सकता है, सोचने की बात है थोड़ा सा। हाँ, तो इसका मतलब 2 गो रूट अलग अलग निकालना चाहिए। तो 2 गो रूट अलग अलग कब निकलता है, जब यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन 0 होगा। कहाँ से लिखे, पीला वाला समझ में आया, माने कोई नंबर के रूट के बीच में लाई कर तब करेगा जब जो डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 होगा। d = 0 का क्यों केस यहाँ पर क्यों नहीं लिखे, जो समझ में आया। d < 0 का केस क्यों नहीं लिखे, समझ में आया। d > 0 होना चाहिए, d > 0 होना चाहिए। और दूसरा a × fk, a यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² है, कोफिशिएंट ऑफ x² a है, और fk का मतलब हुआ कि k जो नंबर है k वो आपको fx में पुट करना है। यहाँ x के जगह पर k पुट कर देंगे तो आपको fk आ जाएगा। तो देखते हैं, देखिए ये आपको बना हुआ d > 0 में 2 केस होता है, एक ओपन अपवर्ड का, एक ओपन डाउनवर्ड का। ग्राफ हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं। तो ये आपको ओपन अपवर्ड का केस है, इसमें 2 गो रूट अलग अलग आ रहा है, वहाँ भी a < 0 है ओपन डाउनवर्ड, वहाँ भी 2 गो रूट अलग अलग आ रहा है। तो k इसके बीच में कोई नंबर है k जो कि रूट के
बीच में का मतलब ये नहीं हुआ कि एकदम उसके बीचों बीच में होना चाहिए, मतलब जहाँ से जहाँ तक रूट है ना वो एरिया में कहीं भी आ जाना चाहिए, वो एरिया में कहीं भी आ जाना चाहिए, तो उसको बीच में कहा जाएगा। हाँ, और यहाँ भी देखिए के कोई नंबर है जो कि रूट के बीच में है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू के डालेंगे, एक्स का वैल्यू इसमें के डालेंगे तो वाई का वैल्यू, वाई माने एफ के का वैल्यू कैसे निकलेगा, एक्स बराबर के डालने के लिए ऊपर चले तब वाई निकलेगा कि नीचे जाएंगे तब, नीचे जाएंगे तब। देखिए कैसे, जैसे आपको एक ग्राफ बना हुआ है 10 क्लास में, और यहाँ कोई पूछे कि एक्स बराबर 2 पर वाई का वैल्यू बताओ, ग्राफ से बताओ, तो एक्स बराबर 2 ले करके और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा, और जहाँ पर ये लाइन कट करता है ना वाई को, वहीं पर वाई का वैल्यू होता है। नीचे ये ग्राफ को कट नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो नीचे वाई का वैल्यू एक्स बराबर 2 पर नहीं आवेगा, ये 10 क्लास में होगा। हाँ, तो हमको एक्स बराबर के पर फंक्शन का वैल्यू चाहिए, फंक्शन माने एफ एक्स का वैल्यू चाहिए, माने वाई का वैल्यू चाहिए एक्स बराबर के पर, तो एक्स बराबर के पर चाहिए तो वाई के पर लाइन खींचेंगे, तो लाइन खींचेंगे तो ऊपर कट करेगा कि नीचे, नीचे ना है यहाँ के का वैल्यू, तो ये पॉइंट का नाम होगा एक्स बराबर के पर वाई बराबर एफ के, एक्स बराबर के पर वाई बराबर एफ के। तो जो एफ के है, एफ के वो एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, तो एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, तो एफ के नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, नेगेटिव। हाँ, इसमें जो एफ के ही वाला एक्स एक्सिस के नीचे है तो एफ के क्या हुआ, नेगेटिव। और इसमें एफ के बताइए, इसमें एफ के जो है, एफ के एक्स बराबर के डालने से एफ के एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव नहीं हुआ। हाँ, तो एफ के इसमें नेगेटिव है और उसमें एफ के पॉजिटिव है, तो ए भी इसमें नेगेटिव पॉजिटिव था और एफ के नेगेटिव है, तो ए में एफ के से गुना करेंगे तो पॉजिटिव में नेगेटिव से गुना होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव में नेगेटिव से गुना होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ भी देखिए ए नेगेटिव है लेकिन एफ के पॉजिटिव है, दोनों उल्टा साइन का है, इसमें ए नेगेटिव है तो एफ के पॉजिटिव आ रहा है, तो ए गुना एफ के नेगेटिव आ जाएगा, तो ये दोनों सिचुएशन में ए इंटू जो एफ के होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ए इंटू एफ के जो लिखे हैं वो लेस देन 0। कहाँ सी बात को लिखे, समझ में आया, मजा आया। मतलब बोली क्वेश्चन कैसे पूछेगा जी, बताते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा जी, सुनिए आगे, ठीक है ना। मतलब कहीं भी अगर क्वेश्चन आपको आ जाए, प्रॉब्लम दिख जाए कि कोई नंबर जो के है वो रूट के बीच में लाई कर रहा है, रूट के बीच में लाई कर रहा है, तो यही दोनों कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। पहला कंडीशन अप्लाई करेंगे डी ग्रेटर देन 0 का, और ए इंटू एफ के, ए इंटू एफ के मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एफ का मतलब एक्स बराबर के डालने से जो फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है एफ के, वो ए इंटू एफ के नेगेटिव होना चाहिए, ए इंटू एफ के नेगेटिव होना चाहिए। ए इंटू एफ के नेगेटिव कैसे हो रहा है समझ रहे हैं बाबू, इसमें ए पॉजिटिव है और एफ के देखिए एक्स एक्सिस से नीचे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में नेगेटिव से गुना करें नेगेटिव। यहाँ भी देखिए ए नेगेटिव है लेकिन एफ के ही वाला, एफ के एक्स एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो वहाँ भी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो दोनों सिचुएशन में ए इंटू एफ के नेगेटिव आ रहा है, दोनों सिचुएशन में ए इंटू एफ के क्या आ रहा है बाबू, नेगेटिव आ रहा है। तो यही दो बाबू कंडीशन हो गया जब के कोई नंबर रूट के बीच में लाई करेगा तब। ओके, अब सुनिए दूसरा पॉइंट, इस पर क्वेश्चन भी तुरंत बता रहे हैं, घबराई नहीं। दोनों का दोनों जो रूट्स है वो आर ग्रेटर देन के, दोनों का दोनों जो रूट्स है वो के से क्या है बाबू, दोनों का दोनों रूट्स के से बड़ा है बाबू, दोनों का दोनों जो रूट्स है बाबू वो के से बड़ा है। तो दोनों का दोनों, इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, दोनों का दोनों जो रूट्स है वो के से बड़ा है, तो के से बड़ा है, रूट बड़ा है। इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर माने दोनों रूट बड़ा है किससे, के से, माने के कोई नंबर है, के कोई रियल नंबर है, माने के कोई पीछे होना चाहिए और दोनों का दोनों रूट्स आगे होना चाहिए, के कोई नंबर पीछे होना चाहिए और दोनों का दोनों रूट्स आगे, तब ना दोनों का दोनों रूट्स के से बड़ा होगा। तो सुनिए, जब ऐसा सिचुएशन रहेगा, ऐसा मान यहाँ पर मान लेते दोनों रूट बराबर आया, 2 आया, और तैयो कोई नंबर जैसे 1 है, तो ये रूट जो है वो के कोई नंबर से बड़ा हो जाए कि नहीं, माने दोनों का दोनों रूट्स बराबर आवेगा, तब पर भी कोई नंबर जो के है वो रूट से, माने रूट जो है वो के से बड़ा हो सकता है। और दोनों का दोनों रूट अलग अलग आया, दोनों का दोनों रूट अलग अलग आया, माने यहाँ 1 आया 4 आया, और तैयो कोई नंबर कोई पीछे कुछ है 0, तैयो दोनों का दोनों रूट्स जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। मतलब दोनों रूट बराबर आवेगा तब पर भी दोनों का दोनों रूट्स बड़ा हो सकता है कोई नंबर से, और दोनों का दोनों रूट अलग अलग आवेगा तब पर भी दोनों का दोनों रूट्स बड़ा हो सकता है के से। हाँ, तो देखिए, तो इसमें सिचुएशन ये भी हो सकता है कि दोनों रूट अलग अलग रहेगा, तैयो कोई नंबर जो है वो रूट माने रूट जो है वो नंबर से बड़ा हो जाएगा, और यहाँ भी ओपन डाउनवर्ड भी रहेगा तब पर भी दोनों का दोनों रूट्स के कोई नंबर से बड़ा हो सकता है, दोनों का दोनों रूट बराबर भी रहेगा तब पर भी दोनों का दोनों जो रूट्स है के नंबर से बड़ा हो सकता है। तो के जो नंबर से दोनों का दोनों रूट्स बड़ा है तो के पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, के कोई पीछे होना चाहिए,
तो के कोई नंबर पीछे रहेगा तो दोनों का दोनों रूट्स जो यहाँ दिख रहा है कि दोनों का दोनों रूट से के कोई नंबर से, माने दोनों का दोनों जो रूट्स है वो के कोई नंबर से बड़ा है, ग्रेटर है, वही लिखे हैं। इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, दोनों का दोनों जो रूट्स है वो के से बड़ा है, दोनों का दोनों रूट्स बड़ा है के से, रूट्स बड़ा है माने रूट्स आगे होना चाहिए, के नंबर पीछे होना चाहिए। यहाँ भी कोई के जो नंबर है वो पीछे होना चाहिए, दोनों का दोनों रूट्स आगे रहेगा तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ भी इस सिचुएशन में भी के पीछे रहेगा, दोनों का दोनों रूट्स इक्वल भी रहेगा तो ये बड़ा हो सकता है। अब दोनों का दोनों रूट्स आया 4 4 और कोई नंबर 2 है तो रूट बड़ा नहीं है, हाँ रूट बड़ा हो जाएगा, मैंने बराबर भी रूट्स रहेगा तय हो सकता है। और यहाँ भी के कोई नंबर है पीछे रहेगा, दोनों का दोनों रूट्स बड़ा हो सकता है। तो इसमें चारों सिचुएशन, बोली सर डी लेस देन 0 का सिचुएशन नहीं आएगा, डी लेस देन 0 में तो रूट निकालवे नहीं करता है। जब रूट निकला ही नहीं तो हम कैसे बोल सकते हैं कि दोनों का दोनों रूट्स जो है वो बड़ा है? रूट सही नहीं है, रूट सही नहीं है तो कैसे बोल सकते हैं बड़ा है, ठीक है ना। हाँ तो इसका मतलब पहला कंडीशन जो होना चाहिए वो डी ग्रेटर इक्वल 0, ग्रेटर का भी केस हो सकता है और इक्वल का भी केस हो सकता है। ओके हाँ देखिए इसमें x बराबर के डालने से जो एफ के आवेगा, एफ के, तो एफ के जो आवेगा x बराबर के डालने से एफ के इसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस ऊपर एफ के पॉजिटिव है, x बराबर के डालने से, x बराबर के डालने से y का जो वैल्यू होता है डेट इज कॉल्ड एफ के। हाँ और यहाँ x बराबर के डालने से जो एफ के आवेगा वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव आवेगा? नेगेटिव, नीचे आ रहा है एक्स एक्सिस के नीचे, इसमें भी x बराबर के डालने से एफ के पॉजिटिव आ रहा है, इसमें आपका x बराबर के डालने से एफ के नेगेटिव आ रहा है। सुनिए इसमें a भी पॉजिटिव है और एफ के भी पॉजिटिव आ रहा है, तो a गुना एफ के, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो a गुना एफ के पॉजिटिव, इसमें a भी नेगेटिव है और एफ के भी नेगेटिव है तो यहाँ भी a इंटू एफ के, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, इस केस में भी पॉजिटिव हो जा रहा है। ये भी a पॉजिटिव है, एफ के पॉजिटिव तो a इंटू एफ के, इस केस में भी पॉजिटिव हो रहा है। यह a नेगेटिव है और एफ के भी नेगेटिव है तो उस केस में भी a इंटू एफ के। तो चारों सिचुएशन में जो सिचुएशन के देख रहे हैं तो इसमें a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0 हो रहा है। कैसे आ रहा है समझ में? यही कंडीशन लगा कर निकालेंगे तुरंत, इसके बाद एक क्वेश्चन बताएंगे तब थ्योरी बतावेंगे, ना तो ऐसे लगा कि कौची पढ़ा रहा है पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। हाँ थोड़ा बच्चा नहीं आया था इस टाइम पर आप लोग आया कि चलिए अब देखिए 1 मिनट रुक जाइएगा। इसमें देखिए इसमें अल्फा भी जो है वो बड़ा है किससे? के से, तो अल्फा बड़ा है के से। देखिए अल्फा आगे न है, मैंने अल्फा बड़ा हो गया किससे? के से। और यहाँ बीटा भी बड़ा है, बीटा भी बड़ा है किससे? के से। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो लेफ्ट वाला लेफ्ट जुटेगा, राइट वाला राइट जुटेगा, तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा ये बड़ा होगा और उधर के प्लस के जुटेगा तो 2k हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आई 2 गुना में इधर आके भागा हो जाएगा ना बाबू, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बड़ा होगा के से। मतलब ये कंडीशन आपको आया अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ग्रेटर देन के, मैंने अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जो होगा वो बड़ा होगा किससे बाबू? के से। यही तीनों कंडीशन लगाएंगे और इस थ्योरी पर जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको बनाएंगे। बोली सर थोड़ा सा एगो हमको 0 देन ए बिलोंग्स टू, ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, देन यही क्वेश्चन हो बहु इसी तरह का रहता है, खाली कहीं पर के लिख देगा कहीं लैम्डा लिख देगा, -4 से लेके इनफाइनाइट, और सी में है बाबू -4 से 4, और ऑप्शन डी में है बाबू -इनफाइनाइट से -4। a+1 के बगल में x है बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x में लीनियर है। चलिए आगे देख लेंगे एगो, उसके बाद तो आपको हम होमवर्क आज भी देंगे। देखिए जो 2 नंबर है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के बीच में लाई कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन दिया। देखिए 2 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, 2 कोई नंबर है जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये थ्योरी बनेगा, जैसे जैसे कंडीशन यहाँ क्वेश्चन का चेंज करेगा वैसे वैसे डिजाइन क्या होगा, बदलता जाएगा। अभी 2 ही डिजाइन बताएं, ऐसा ऐसा 5 गो डिजाइन होता है, और डिजाइन आप बता रहे हैं 3 गो, ठीक है। देखिए ये वाला थ्योरी पर है कि के कोई नंबर है जो कि रूट के बीच में लाई कर रहा है, तो समझा ही दिया डी ग्रेटर देन 0 तो इक्वल का हो नहीं सकता है। इक्वल में तो दोनों रूट्स बराबर होता है, तो फिर 2 नंबर उसके बीच में कैसे जाएगा, सोचने की बात है, ठीक है। हाँ और ए इंटू एफ के बताए, ए इंटू एफ के सब में पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है बाबू, ये एफ के बता दिए। तो यही 2 कंडीशन लगेगा आपको, कहीं भी ये वाला थ्योरी पर क्वेश्चन जाएगा तो। अगर ये थ्योरी पर क्वेश्चन जाएगा कि दोनों का दोनों रूट्स जो है वो कोई नंबर के से बड़ा है, तो ये थ्योरी अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला नीचे
ठीक है, नीचे वाला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन है, इसी को अप्लाई करना पड़ेगा, ये इसका कंडीशन है, शर्त है। ओके बाबू फरदीन, हाँ देखिए तो लिखेंगे कि दो जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो जो है दो लाइज बिटवीन द रूट्स, घबराइएगा नहीं, दो लाइज बिटवीन द रूट्स, तो दियर फॉर डी 1 नंबर में डी ग्रेटर देन 0, काहे डी ग्रेटर का लगा दिए कि समझ में आया, इक्वल टू काहे नहीं लिखे, लेस काहे लिखे, समझ में आया, इक्वल टू 0 में रूटे बराबर होता है तो दो उसके बीच में कैसे घुसेगा, समझ, ऐसे ऐसे घुस जाएगा कि यहाँ देखिए दोनों रूट्स बराबर हुआ माने 2 हुआ, ठीक है, तो इसके बीच में ऐसे करके घुस जाएगा, हैं चढ़ जाएगा उस पर, ठीक है, देखिए देखिए, और डी लेस देन 0 में तो रूटे नहीं निकलता है, तो फिर उसके बीच में होने का होगा कैसे, तो सोचने की बात है, कॉमन सेंस से भी समझते रहिए, या तो फाइनल रखबे करना ही, लेकिन समझ के याद रखिए, उसे आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए तो डी आगे लगाइए, डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस बी एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a 1 और सी के जगह पर माइनस a माइनस 2, तकलीफ नहीं हो रहा है, ग्रेटर देन 0, ये सब बहुत दिल से पढ़ने का चीज़ है, दम राम करके पढ़ाने का भी चीज़ है और राम करके पढ़ने का भी चीज़ है, पूरा सिलेबस, तभी आपका रिजल्ट होगा। फिर बाबू हाँ, न तो बोर्डे में हवा पार्टी करके आप रह जाइएगा, लपटा जाइएगा। देखिए इसको a प्लस 1 का होल स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, हाँ ये प्लस हो जाएगा 4a और प्लस 8 ना हो जाएगा बाबू, और ये ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से a स्क्वायर और 4 और 2 6a और प्लस 9 ग्रेटर देन 0। अभी क्वाड्रेटिक का वैसा वैल्यू चाहिए a का जो कि इसको पॉजिटिव कर दे, तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, काहे कोई भी क्वाड्रेटिक कहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होता है उसका ग्राफ से पता चलता है। हाँ ऐसा पढ़ा दिए तीसरा नोट्स में, हाँ देखिए क्वेश्चन भी बता दिए हैं, देखिए तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसका तो फैक्टराइज होगा क्या, आगे इसका रूट निकाल लीजिए, इसका रूट निकाल लीजिए, ये वाला एक का हमको वैसा वैल्यू चाहिए जो कि इसको क्या कर दे बाबू, पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव कर दे, 0 से बड़ा कर दे, हाँ वही सेटिस्फाई मैंने पॉजिटिव कर दे। देखिए तो इसका अगर रूट निकालिए, फॉर रूट के लिए, तो रूट के लिए a स्क्वायर, तकलीफ होगा तो अलग से भी आप आकर टीचर से तर्क वितर्क कीजिए, फिर ना बाहर भी इसी तरह का माहौल रहता है। देखिए तो यहाँ से कितना टूटेगा, 3 तो लगता है x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो या क्या, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है क्या, हाँ है ये है, ठीक है, हाँ तो उतना कोई जरूरत नहीं है, x प्लस 3 का क्या है बाबू, ये होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, हाँ 3 में टूट रहा था, तो यहाँ इसमें दोनों रूट बराबर आ जाएगा, ये बराबर -3 आ जाएगा, -3, और कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ओपन अपवर्ड होगा। तो इसका ग्राफ देखिए ऐसे बनावेंगे तो ये a एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, a एक्सिस, एक को समझ के पढ़िए, a एक्सिस, बोलिए a एक्सिस का है सर, क्योंकि क्वाड्रेटिक a में है, a में a का स्क्वायर है, हाँ तो इसमें a का वैल्यू डलाएगा, हाँ तो a कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर पॉजिटिव है तो ग्राफ जो होगा ओपन अपवर्ड होगा, और इसका दोनों रूट यहाँ बराबर आ रहा है, -3 दोनों रूट बराबर आ रहा है बाबू, हाँ तो यहाँ पर इसका दोनों रूट बराबर आ रहा है -3 एंड -3 इसका रूट आ रहा है दोनों। तो देखिए ये पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव किधर है, ये वाला वैल्यू किधर पॉजिटिव, देखिए -3 के आगे भी a कुछ भी लीजिएगा तो इसका ग्राफ a एक्सिस से ऊपर है, a एक्सिस से ऊपर का मतलब इसका वैल्यू प्लस में आवेगा, और -3 के पीछे भी लीजिएगा तो इसका ग्राफ ऊपर है, खाली -3 पर ये इक्वल टू 0 है, नेगेटिव तो ये कहूँ है ये नहीं, कहा ये एक्सिस से नीचे का भी इसका ग्राफ है नहीं आ रहा है, तो पॉजिटिव कह रहा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किधर है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तकलीफ है क्या, नहीं कोई तकलीफ नहीं है। तो इसका मतलब लिखेंगे दियर फॉर a स्क्वायर और प्लस 6a प्लस 9 अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो देन a का वैल्यू बोलिएगा, a गुनगुनाइएगा, a बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी में से धक्का खाली किसको दे देंगे, -3 को धक्का दे देंगे, खाली -3 पर ये 0 हो रहा है, बाकी आगे और पीछे के लिए इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। बोलिए सर a का वैल्यू निकालना तो निकाल ही गया, नहीं ये एक ही कंडीशन नहीं है, दो जब कोई नंबर रूट के बीच में लाई करता है तो ये भी कंडीशन है और ये भी कंडीशन है, a इंटू एफ के भी पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, a इंटू एफ के नेगेटिव, ओके ये समझा के ही बताए हैं। तो एक और ये तो पहला कंडीशन है, तो इसको कैपिटल A मान लीजिए, कैपिटल A, ऑल्सो दूसरा कंडीशन में ऑल्सो क्या था, a इंटू एफ के नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ a के जगह पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं तो कितना है 1, तो यहाँ 1 इंटू एफ के जगह पर यहाँ 2 है, 2 थ्योरी में के लिखा हुआ था, यहाँ पर
दो कोई नंबर है तो यहाँ 1 इंटू F2 ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0। तो यहाँ F2 निकालिए, F2 यहाँ से निकलेगा, fx फंक्शन दिया हुआ है। ये क्वाड्रेटिक जो दिया रहता था उसी फंक्शन को क्या बोले थे fx। देखिए जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में दिया रहता था उसी को हम fx बोले थे। तो यहाँ क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड fx। इसमें F2 चाहिए, मैंने x बराबर 2 पुट करना पड़ेगा। तो F2 कितना आएगा, F2 डालिएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस a प्लस 1 इंटू 2 और माइनस a माइनस 2 लेस देन 0। तो यहाँ से 4 प्लस इसको गुना कर देंगे 2a प्लस 2 माइनस a माइनस 2 लेस देन 0। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 2a में से जाएगा a और प्लस 4 होने चल जाएगा। तो a लेस देन माइनस 4, नहीं प्लस 4 होने चल गया, a लेस देन माइनस 4 ना बाबू। चलिए तो ऊपर से a का कंडीशन ये है और नीचे से कंडीशन ये है, रुक जाइएगा घबराइएगा नहीं। ये दोनों में AND लगा हुआ है कि OR लगा हुआ है, एंड माने ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो आपको बेसिक मैथ मैक्सिमम बच्चे हम शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक ना। हाँ मैक्सिमम बच्चे, जो 1-2 का हाईवा था वह नहीं आया, जो बीच में आया था। तो हम आपको बेसिक में यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ाए थे। बोले थे कि जहाँ पर 2 या 2 से के बीच में OR या लगा रहता है वहाँ यूनियन लेते, यूनियन माने या होता है। और जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा बीच में एंड बोलना पड़ता है वहाँ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वैल्यू, जो कि ऊपरे वाला को भी मजा दे दे, नीचे वाला को मजा दे दे, सब पढ़ाया। अगर छूटा हुआ तो आप आके बोलिए, कंप्लेन कीजिए। हाँ देखिए एक एक चीज़ बताया जाता है फ्रॉम कैपिटल A एंड B से, इन्हें के ऊपर सिलेबस को रगड़ ले है ऐसे, ठीक है। कैपिटल A एंड B से, कैपिटल A एंड B लिखे हैं, देखिए एंड का सिंबल दिए हैं। तो कैपिटल A में क्या है, A का वैल्यू, A का वैल्यू है -3 से पीछे और -3 से आगे, मानी -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी 3 छोड़ा करके है। और इसमें क्या है, -4 से छोटा है, तो -4 पीछे न होगा, छोटा है। तो -4 से छोटा है का वैल्यू, तो -4 से छोटा है। ऐसा कौन सा बात है जो कि ऊपर उजला वाला में भी है और पीला वाला में भी है। -4 से पीछे लीजिएगा तो देखिए उजला लाइन भी है, पीला लाइन भी है। -4 के आगे दोनों नहीं है, पढ़ाए हैं यूनियन इंटरसेक्शन। नहीं पढ़ाए तो आप यहाँ पढ़ाई को छोड़ दीजिए, या तो आप पेरेंट्स को बोलिए, आप बोलिए कुछ अगर छूटा हुआ है तो। हाँ ठीक है जी। तो ए का वैल्यू क्या लिखे फाइनल, -4 से पीछे। हाँ तो इसका मतलब दियर फॉर ए बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -4 पर ओपन इंटरवल की क्लोज इंटरवल ओपन का है कि नीचे वाला में नहीं है, ऊपर वाला में है, तो कॉमन नहीं ना हुआ, नहीं तो ये हुआ। देखिए तो कौन सा इसका आंसर होगा, इसका आंसर डी होगा। ऐसा पॉजिटिव आ रहा है, बोर्ड बंद हो जाएगा, लाइट थोड़ा बंद कीजिए बाबू। 0 का सब्स्टिट्यूशन चलिए, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए 0 जो नंबर है 0 पीछे होना चाहिए और दोनों का दोनों रूट्स आगे होना चाहिए। क्या सोचने की बात है, 0 से आगे वाले नंबर को पॉजिटिव बोलते हैं। इसमें दोनों का दोनों रूट्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव माने दोनों का दोनों रूट्स 0 से आगे होना चाहिए। सोचने की बात है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव हो जाएगा तभी तो पॉजिटिव होगा। हाँ बाबू, दोनों नेगेटिव हो तभी तो पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों रूट्स नेगेटिव हो तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट अभी नहीं चर्चा कर रहे हैं, अभी प्रोडक्ट नहीं लिखे, प्रोडक्ट यहाँ लिखे, इसमें प्रोडक्ट नहीं लिखे, खाली हम बोल रहे हैं कि दोनों का दोनों रूट पॉजिटिव होगा तो दोनों का दोनों रूट 0 से बड़ा होगा, ये बोल रहे हैं। और इसमें हम ये बोल रहे हैं कि अगर दोनों रूट्स बराबर भी आएगा तब पर भी दोनों का दोनों रूट पॉजिटिव हो सकता है, और इसमें 0 पीछे रहेगा। इसमें कंडीशन लिखेंगे, देखिए कंडीशन इसमें अल्फा गुना बीटा का नहीं लिखेंगे। देखिए इसमें कंडीशन क्या लिख रहे हैं, d ग्रेटर इक्वल 0, ग्रेटर इक्वल क्यों लिखे, समझ में, इक्वल भी कहाँ शामिल किए, सोचने की बात है। हाँ उसमें इक्वल नहीं, थोड़ा थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक ना। हाँ उसमें इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है, इसमें इक्वल भी होगा। ओके चलिए, इसमें f0 को निकालेगा सर, x बराबर 0 डालेगा तो f0 ऊपर आएगा कि नीचे आएगा बाबू, ऊपर। उसमें f0 ऊपर आएगा नीचे बाबू, नीचे, नेगेटिव f0 नीचे, x पर 0 डालेगा तो नीचे ग्राफ है तब कट करेगा। और इसमें भी f0 पॉजिटिव आएगा, तो देखिए इसमें a पॉजिटिव है और f0 भी पॉजिटिव आ रहा है। इसमें a नेगेटिव है ओपन डाउनवर्ड में और f0 भी नेगेटिव आ रहा है, तो a गुना f0 दोनों सिचुएशन में पॉजिटिव आएगा। वही लिखें, हाँ देखिए वही लिखेंगे। इसमें लिखेंगे आपको दूसरा नंबर a इंटू f0 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और तीसरा सिचुएशन देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं लिखे हैं बाबू, तीसरा सिचुएशन ऐसा लिखेंगे, देखिएगा अल्फा भी इसमें 0 से बड़ा है,
पॉजिटिव और साथ ही साथ बीटा भी 0 से बड़ा है, तो दोनों को जोड़िएगा तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा उधर 0 0 जुड़ेगा तो एक तरह से 2 into 0 होगा, तो 2 into 0 भी 2 ही होता है। हाँ, और 2 इधर भागा लगा दीजिए, ऐसा करके लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। अल्फा पे यही 3 कंडीशन लगेगा जहां भी दोनों का दोनों रूट्स पॉजिटिव होगा वहां पर, ठीक है। अब अगला सिचुएशन जो है दोनों का दोनों रूट्स नेगेटिव होगा तो सब कुछ हूबहू रहेगा, सब कुछ हूबहू रहेगा, खाली जो 0 जो था रूट के पीछे था, जब दोनों का दोनों रूट नेगेटिव हो जाएगा तो 0 जो है वो आगे हो जाएगा, दोनों का दोनों रूट पीछे हो जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, देखिए ऐसा ऐसा 6 नंबर में if both roots are negative, if both roots are negative, दोनों का दोनों रूट्स नेगेटिव होगा, सिचुएशन सब कुछ सेम होगा बाबू, खाली इसमें अल्फा है बीटा है तो 0 आगे हो जाएगा बाबू, 0 आगे हो जाएगा। यहाँ भी बाबू अल्फा है बीटा है तो 0 आगे हो जाएगा बाबू, और दोनों का दोनों रूट्स बराबर रहेगा तभी तो दोनों का दोनों रूट्स नेगेटिव हो सकता है। हाँ, दोनों का दोनों रूट्स इक्वल हो रहेगा तब पर बाबू दोनों का दोनों रूट्स नेगेटिव हो सकता है बाबू, ये ऐसा भी होगा बाबू, ये 0 इसके आगे हो गया। तो देखिए इसमें डी ग्रेटर इक्वल 0 तो देख ही रहे हैं, और दूसरा में इसमें भी आपका a पॉजिटिव है और f0 के ऊपर है पॉजिटिव आएगा, तो a into f0 दोनों सिचुएशन सब जगह सिचुएशन में पॉजिटिव आएगा, लेकिन खाली इसमें अल्फा जो है वो 0 से छोटा होगा और बीटा भी 0 से छोटा होगा, तो दोनों को जोड़िएगा तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 खाली लेस देन 0 होगा। खाली ये वाला कंडीशन वेरी कर जाएगा। तीसरा सिचुएशन उसमें अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ग्रेटर देन 0 हो, उसमें अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लेस देन 0 हो जाएगा, बस ये अंतर हो जाएगा। हाँ, ये डब्ल्यू बाबू जो बताया ना उसी को थोड़ा सा यूज करके एच डब्ल्यू बनाइएगा।
इतना अंश आपका हो जाएगा।